हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कंपाउंड और मिक्सचर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपाउंड की डेफिनेशन को देखेंगे। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं जो केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। केमिकली कंबाइंड होते हैं वो एलिमेंट्स और उनकी बाय मास फिक्स रेशियो होती है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन, इसके रिज़ल्ट में हमारे पास CO2 गैस बनती है। अब देखो, ये कार्बन है कोक की फॉर्म में, ये ऑक्सीजन है, ये गैस है, ठीक है। इसके रिज़ल्ट में CO2 गैस बन रही है, ठीक है। ये इससे डिफरेंट है। तो जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ जिन एलिमेंट से वो मिलकर बनता है वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम देयर एलिमेंट्स, ठीक है। और मज़ीद ये जो कंपाउंड होता है इसे हम ऑर्डिनरी फिज़िकल मेथड के थ्रू सेपरेट या ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये CO2 बनाया है तो इसकी फ़िक्स रेशो कैसे होगी? कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, ये है इसकी फ़िक्स रेशो बाय मैस, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इसकी रेशो नहीं हो सकती। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 3:8। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है H, हाइड्रोजन प्लस 1/2 O2, तो ये H2O की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसके रिज़ल्ट में भी यही होता है, इसकी फ़िक्स रेशो होती है 2:1 सिंपल, या बाय अकॉर्डिंग टू द फिक्स रेशो बाय मास देख लें तो 2:16, तो इसकी रेशो होगी 1:8। तो ये फ़िक्स रेशो के साथ कंबाइन हुआ होता है कंपाउंड में। जो एलिमेंट्स होते हैं वो फ़िक्स रेशो के थ्रू कंबाइन हुए होते हैं, ठीक है। आगे कंपाउंड की क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसकी 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 आयोनिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो नेम से ही मेंशन है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक बॉन्ड के रिज़ल्ट में बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं। कैसे? जो आयनिक कंपाउंड में जो होते हैं ना, इसमें चार्जेस होते हैं, अपोजिटली चार्जेस, जैसे ये सराउंडेड होते हैं इस तरह, सॉरी, तो हर चार्ज दूसरे अपोजिटली चार्ज को स्ट्रॉन्ग फोर्स से कह लें या अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं और इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से, ठीक है ना। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते इसलिए हम फार्मूला यूनिट से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे NaCl, KBr etc, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। उसके बाद दूसरा है कोवलेंट कंपाउंड। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इन्हें हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे H2O, HCl, H2SO4, ये सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या चीज़ है? तो मिक्सचर की डेफिनेशन को देखेंगे। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स्ड अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो, ठीक है ना। फिजिकली 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स्ड अप विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड होते हैं ना ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में ही बनते हैं। तो ये जो मिक्सचर होता है इसमें हम जो एलिमेंट्स और कंपाउंड को मिक्सअप करते हैं वो हम फिजिकली मिक्स करते हैं और इनमें कोई फिक्स रेशो नहीं होती, इसलिए हम मिक्सचर को अनप्योर फॉर्म ऑफ भी मैटर कहते हैं। अनप्योर फॉर्म ऑफ मैटर, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस प्योर फॉर्म होती है और मिक्सचर अनप्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स या कंपाउंड जिससे ये मिलकर बनता है उसकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती। तो आगे इसकी 2 टाइप्स हैं मिक्सचर की, ठीक है। तो
अच्छा, आगे दो टाइप्स देखेंगे मिक्सचर की, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और बताता चलो कि मिक्सचर में जो एलिमेंट्स या कंपाउंड जिनसे मिलकर मिक्सचर बनता है, तो ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं, ठीक है ये। और इस मिक्सचर को हम फिज़िकल मेथड के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। कौन कौन से फिज़िकल मेथड, जैसे कह लें डिस्टिलेशन कह लें, फिल्ट्रेशन कह लें, इवेपोरेशन कह लें, क्रिस्टलाइजेशन कह लें, ये सारे फिज़िकल मेथड हैं, इनके थ्रू हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एलिमेंट्स या कंपाउंड जो होते हैं वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कह लें सॉलिड, लिक्विड और गैसेज हैं, तो उनकी प्रोपोर्शन सेम होती हैं, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रोपोर्शन सेम होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी गैस का मिक्सचर है तो उसमें जो उसके कंपोनेंट होंगे उसकी प्रोपोर्शन या उनकी मिकदार सेम होगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इससे डिफरेंट होता है, उसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब कि जो भी लिक्विड है उसका मिक्सचर है तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे जिनसे वो मिलकर बना है उनकी कोई सेम प्रोपोर्शन नहीं होगी, एक फिक्स्ड रेशो नहीं होगी, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस, ठीक है, वो मैंने पहले ही राइट किया हुआ है। तो कंपाउंड में पहला डिफरेंस देखते हैं, फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स। देखो पहले भी मैंने आपको लेक्चर में बताया कि जो कंपाउंड होते हैं बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में बनते हैं, ठीक है ना, तो केमिकल कम्बिनेशन के ज़रिए बनते हैं। लेकिन मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर वो सिंपल मिक्सिंग होती है, ठीक है ना, फिजिकल मेथड के ज़रिए हम सेपरेट भी कर सकते हैं। द कॉन्स्टेंट लूज देयर आइडेंटिटी, इसमें जो होते हैं एलिमेंट्स वो अपनी आइडेंटिटी या अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं। जो कंपाउंड बनता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन मिक्सचर में ये नहीं होता, उसमें जो कॉन्स्टेंट होते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। अच्छा, ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, इसमें जो मास की कंपोजिशन होती है फिक्स्ड होती है, ये एक मेन पॉइंट था इनमें डिफरेंस का, इसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, केमिकल मींस के जरिए हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह ये भी, इनको हम फिजिकल मींस से सेपरेट कर सकते हैं। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ठीक है। कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला, इसका एक बाकायदा एक केमिकल फार्मूला होता है। डू नॉट हैविंग केमिकल फार्मूला, इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट होते हैं फिजिकली मिक्सअप होते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो। होमोजीनियस इसकी कंपोजिशन होती है, ये एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, होमोजीनियस होती है। ये होमोजीनियस भी हो सकती है, हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। हैविंग शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इसके फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। तो आज के लिए इतने, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अल्लाह हाफिज़।